दोस्तों, रक्षित पवार गन्ना किसान यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। किसान साथियों, आज आपको जानकारी देंगे जो फिलहाल के समय में गन्ना बुआई चल रही है, इसमें किस तरीके से आपको बुआई करनी चाहिए और कौन सी वैरायटी आपके यहाँ पे या हर क्षेत्र वाइज अलग अलग हैं, तो कौन सी अच्छी वैरायटी है जो किसान भाइयों 38 की बराबरी कर सकती है। आज इस टॉपिक के ऊपर चर्चा होगी कि 38 के बराबर की कौन सी वैरायटी फिलहाल के समय में किसान भाई देख रहे हैं और अपने खेत में ज़्यादा से ज़्यादा लगा रहे हैं। तो किसान भाइयों, एक तो 18017 एक ऐसी वैरायटी आई है, फिलहाल के समय में नई वैरायटी है, तो बहुत कम किसानों के पास मिलेगी। फिलहाल गन्ना जो संस्थान है हमारे यहाँ मुजफ्फरनगर में, उसमें किसान भाइयों आपको अवेलेबल हो जाएगी। और इसकी आप अगर किसान भाई इस बार बुआई करते हैं तो आपका नेक्स्ट ईयर का जो साल होगा, जो आप बीज के लिए गन्ना तैयार करते हैं, किसान भाइयों के लिए जो बाहर के किसान हैं नई वैरायटियों को लगाना चाहते हैं, उनके लिए बीज तैयार करते हैं, उसे अच्छे मुनाफे पे बेचते हैं, उनके लिए भी ये वैरायटी काफ़ी प्रचलित वैरायटी है, काफ़ी जानदार है और इसे किसान भाई ज़्यादा से ज़्यादा इस बार लगा भी रहे हैं। और किसान भाइयों, जैसे फ़िलहाल बुआई का समय चल रहा है, तो बहुत से किसानों का क्वेश्चन ये भी है कि हम बुआई के समय कौन सी ऐसी कीटनाशक या फंजीसाइड का इस्तेमाल करें जो हमें आने वाले समय में हमारे जो सीड है या रूट है जहाँ से गन्ने की, वो किसान भाइयों ख़राब ना हो। तो उसमें कई सारी चीज़ें आती हैं, बहुत सब कंपनी अपनी नए नए फॉर्मुलेशन देती हैं। हर एक जितनी भी आप कंपनी के द्वारा अगर बात करो तो सबके नए नए अपने अलग अलग ओपिनियन हैं कि ये अगर प्रोडक्ट लगाते हैं तो अच्छा रहेगा, अगर ये लगाते हैं तो अच्छा रहेगा। तो मैं अगर किसान भाइयों बात करूँ बुआई के समय क्या आपको पेस्टिसाइड और फर्टिलाइज़र में क्या इस्तेमाल करना चाहिए, तो किसान भाइयों उसमें ज़्यादा से ज़्यादा जितना भी हो सकता है आप न्यूट्रिएंट्स जो आप अपनी सॉइल को स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए, उसकी ह्यूमिडिटी पावर को अच्छी रखने के लिए और मजबूताई के लिए अपनी फसल के लिए आप अपनी भूमि में किसान भाई न्यूट्रिएंट्स का भरपूर प्रयोग करें, जो किसान भाई नहीं करते हैं। ज़्यादातर किसान भाई कीटनाशक और फंजीसाइड की तरफ ज़्यादा ध्यान देते हैं, ना कि उस पर न्यूट्रिएंट्स और बाकी ऐसे जो तत्व हैं जैसे जाइम है या किसान भाइयों विटामिन्स हैं, इनकी तरफ अगर आप ध्यान दें किसान भाइयों, तो अगर आपकी सॉइल अच्छी होगी तो तभी आपका गन्ना आखिरी समय तक दमदार रहेगा, मजबूत रहेगा और अच्छा वेट देगा। कोई सी भी वैरायटी वो हो, अगर किसान भाई अच्छे से मेहनत करते हैं, पहली बात है मेहनत की। किसान भाइयों, जब किसान भाई मेहनत करते हैं तो तभी उनके यहाँ फसल होती है। अगर आप निखालिस कीटनाशक या फंजीसाइड से कोई भी फसल करना तैयार करना चाहें बिना कुछ करे, तो किसान भाइयों पॉसिबल नहीं है। फर्स्ट ऑफ ऑल अपनी मेहनत पर ध्यान दें किसान भाई, अच्छे से करें अपनी फसल की देखभाल और उसमें समय समय पर न्यूट्रिएंट्स और किसान भाइयों साथ में जो ज़रूरी इंसेक्टिसाइड या फंजीसाइड हैं उनका ही इस्तेमाल करें। ज़्यादा अपना खर्च इनकी साइड ना बढ़ाते हुए ये चीज़ का ध्यान रखें कि हमें ज़रूरत क्या है खेत में। इसीलिए हम किसान भाइयों अपने गांव में टाइम टू टाइम हर एक जितनी भी गोष्ठियाँ किसानों के कंपनी के द्वारा होती है किसानों की, वो सभी कराते हैं, जिससे सभी किसान भाई जागरूक हों और अपनी खेती के प्रति अच्छी पैदावार लें और अच्छा देखभाल कर सकें। जो ध्यान रखने की बात है तो अच्छी यही तभी होगी कि आप जब तब आपको जानकारी होगी। तो किसान भाइयों, बुआई की बात कर रहे थे हम, तो बुआई में हमने आपको बताया ज़्यादा से ज़्यादा न्यूट्रिएंट्स और आपके जो फर्टिलाइज़र आते हैं बेसिक, जैसे डीएपी जिसमें फास्फोरस पोटास दोनों होती है, और या आप अलग अलग भी ले सकते हैं फास्फोरस और पोटास को। और किसान भाइयों नाइट्रोजन को भी आप बुआई के समय लगा सकते हैं। किसान भाइयों, अगर आपको जानकारी और आगे की जो मैं वीडियो बनाता हूँ गन्ने के रिगार्डिंग, अगर किसी को भी कोई जानकारी चाहिए तो कॉन्टैक्ट नंबर है मेरा वीडियो में, उस पर जाके कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। किसान भाइयों, अब मैं बात करता हूँ वैरायटी के ऊपर। वैरायटी गन्ने में बहुत सारी आ चुकी हैं और हर साल नई नई आती रहती हैं, लेकिन जो वैरायटी अभी तक फ़िलहाल के समय में चल रही है ज़्यादा, वो 118 और 38 ही फ़िलहाल के समय में ज़्यादा बुआई हो रही है। जो हम अपने एरिया की आम पैमाने की बात करें अगर, तो उसमें ज़्यादा जो परसेंटेज है वो 38 या 18 की ही बुआई हुई है। और बाकी जो नए नए जो बीज हैं उनको किसान भाइयों ने थोड़ा थोड़ा अपने खेत में लगाया हुआ है आगे बढ़ाने के लिए।
चेक करने के लिए कि उनकी रिकवरी या उनका वेट अच्छा रहता है किसान के और मिल के हित के, वो वैरायटी है या नहीं। किसान भाइयों, ऐसी जो वैरायटी आती है नई नई, उसमें काफ़ी किसान भाइयों को लॉस भी हो जाता है। बहुत से किसान लेते भी हैं इसमें लॉस। जो किसान भाई अलग अलग वैरायटी लगाते हैं, उनको मार्केट में सेल करने के लिए या अपने खेत में आगे बढ़ाने के लिए, तो उसमें किसान भाई कई बार कामयाब नहीं हो पाते और वैरायटी अच्छी नहीं निकलती, ख़राब हो जाती है। तो किसान भाई पहले चेक करते हैं 1 से 2 बीघा में अपने खेत में लगा के, और उसके बाद बाकी बड़े एरिए में उसके बाद उसकी सोइंग होती है, अगर वो वैरायटी आगे चलने वाली है। तो किसान भाइयों, अगर आपको नई वैरायटी कोई सी भी लेनी है थोड़े अपने एरिए के लिए, जो मैं बता रहा था अभी, तो उसके लिए किसान भाइयों आप अपनी 16202 एक वैरायटी चल रही है, मिल के द्वारा दी गई भी है, कई मिल ने किसान भाइयों को दी है। वो किसान भाइयों जो उसके रेट हैं 1600, 1700, 1800, ये 3 इस रेंज की ये वैरायटी है। और किसान भाइयों एक 18017 है, इसकी जो बर्ड्स मिलती हैं वो किसान भाइयों गन्ना संस्थान जो है, हर एक ज़िले का अपना अलग होता है, तो उसमें से जाके आप अपनी जानकारी ले सकते हैं। अगर किसान भाइयों कोई अगर अदर जानकारी चाहिए गन्ने के बारे में या गन्ने की वैरायटी के बारे में, और किसान भाइयों कोई से भी नए टेक्निकल आते हैं, तो उन पे कोई भी अब जो कीटनाशक या फंजीसाइड के टेक्निकल आते हैं, इन पे ज़्यादा ध्यान ना देते हुए अपने फर्टिलाइज़र और न्यूट्रिएंट्स पे ध्यान दें। अपनी जो भूमि है उसको अच्छे से कल्चर तैयार करके उसमें गोबर का खाद और किसान भाइयों ट्राइकोडर्मा जो बायोफंजीसाइड है, इसका इस्तेमाल आप करके अपनी अच्छी पैदावार गन्ने की ले सकते हैं। क्योंकि किसान भाइयों जो टेक्निकल द्वारा खेती की गई है, जो पेस्टिसाइड से या पेस्ट से की जाती है, वो किसान भाइयों सब्जी की या फूल की, फ्लोरिंग की खेती होती है, ना कि गन्ने की। गन्ने में ज़्यादा ज़रूरत न्यूट्रिएंट्स और फर्टिलाइज़र की होती है, क्योंकि गन्ने की पक्की फसल होती है और लॉन्ग टाइम पीरियड की होती है। काफ़ी लंबे समय तक गन्ने की फसल चलती है, 1 से 1.5 साल ले लेती है पकने में। तो किसान भाइयों उसको कंटिन्यू ताकत देने के लिए न्यूट्रिएंट और फर्टिलाइज़र का बुआई से लेके और आखिरी समय तक पूरा ध्यान दें, और किसान भाइयों अपनी गन्ने की फसल को अच्छी पैदावार लें। अगर आपको किसान भाइयों ये जानकारी अच्छी लगती है तो सभी किसान भाई वीडियो को पूरा देखें आखिर तक, और चैनल को सब्सक्राइब करके सभी किसानों तक ये वीडियो मेरी शेयर कर दें। धन्यवाद, नमस्कार।